2019 और आज का मतदाता टीवी में शशांक जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शशांक जी, जो एसएमएस फूड है उसके आप डायरेक्टर हैं, आप बिल्कुल युवा हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले भविष्य में आप अपने इस रेस्टोरेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। जो पहला सवाल है कि इस फील्ड में आने का मन कैसे हुआ? खाने का शौक था, बनाने का भी शौक था। अच्छा। और खाने का भी शौक था शुरू से ही। तो तकरीबन 14 साल पहले हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी और बस देखते देखते ही यहाँ तक पहुँच गए। जी, जैसा कहा जाता है कि आदमी जिस तरह का भोजन ग्रहण करता है उसी तरह उसका विचार भी होता है। बिल्कुल। तो जो एसएमएस फूड है वो क्वालिटी और शुद्धता के मामले में और उससे कितना बेहतर है? सर, हमारे जैसे एसएमएस है, एसएमएस की फुल फॉर्म ही हमारी है स्वाद में शानदार। हम लोग जो खा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, वही हमारी बेचने की उसकी कोशिश रहती है कि हम जो भी बेहतर से बेहतर दे सकते हैं। आज तक 14 साल में अभी इतनी बड़ी जो जर्नी हमारी रही है उसके 14 साल हो गया। 14 साल हो चुके हैं हमें। और उसकी वजह यही रही कि अभी तक लोगों का रिपीटेशन मतलब इस तरीके से रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी से हमने आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। अच्छा, मुझे सुनने में आया कि शायद गाज़ियाबाद में चाप को इंट्रोड्यूस करने वाले आप ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। जब हमने यहाँ मतलब ये दिल्ली में ही कॉन्सेप्ट था जब तक, और 14 साल पहले यहाँ पे पूरे गाजियाबाद के अंदर हम ही लेकर आए थे इस चाप के कॉन्सेप्ट को। 14 साल पहले। जी बिल्कुल। धीरे धीरे वो जर्नी आपने बढ़ाते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो चाप है ना, जी, और नॉर्मली सोयाबीन से बनता है जी। थोड़ा सा इसका जो इंग्रेडिएंट है मैं उसके बारे आपको में बताता हूँ सर। देखिए क्या होता है, जो सोयाबीन ये जो चाप होती है आज की डेट में क्या है, लोग खाली मैदा की चाप लगानी शुरू कर दी है। हम लोग उसी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए अपनी खुद की चाप बनवाते हैं, जिसके अंदर करीब 80% सोया ही मिक्सिंग सोया होती है और बाकी फ्लावर होता है। 20% फ्लावर होता है। लेकिन आज के टाइम में तो केवल लोग 100% केवल फ्लावर की ही बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी हमारी औरों से बेहतर है। मैंने वसुंधरा में थोड़ा सर्वे किया जी। तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई एसएमएस फूड का जो चाप है वो बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पे कितने वर्षों से हैं आप? सर 14 साल हो गए हमें यहीं पे 14 वर्ष। जी जी। तो आप तो और छोटे रहे होंगे उस वक्त, अभी इतने छोटे लगते हैं। सर 22-23 साल की उम्र थी उस समय जब स्टार्ट करा था हमने। अच्छा, लेकिन अभी भी 22 साल के लगते हैं। नहीं सर। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि एक जो परिवेश नया आया है कि हर कोई जो है घर के खाने के साथ साथ सप्ताह में 1 या 2 बार बाहर से खाना मंगाता है। तो ऐसी स्थिति में जो एसएमएस फूड है कितना लोकप्रिय हो रहा है? सर मेरे पास में अभी तक कोई अगर यहाँ से वसुंधरा से बाहर भी चला गया है, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं वसुंधरा में रहने वाले कि जिन्होंने मकान बुक करा दिया, कहीं नोएडा में बुक करा दिया, राजनगर एक्सटेंशन में बुक करा दिया, रेंट पर कुछ समय के लिए आके रह रहे हैं, वो अगर यहाँ से चले भी गए हैं तो जाने के बाद में उनका खाने के प्रति ये चीज़ है नज़रिया कि अगर हमें हफ्ते में 1 बार भी अगर बाहर का खाना खाना है तो वो हमें यहीं का ही खाना है। हॉस्पिटल हो गए, अपने आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल वगैरह है, वहाँ पर भी हमारा ही खाना जाता है। अच्छा। अब डॉक्टर अगर मान लीजिए वो हमारे यहाँ का खाना मतलब वीक में अगर 2 बार भी खाना है तो उसके यहाँ पर खाना अगर सिर्फ हमारा ही जा रहा है तो आप समझ ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। कि डॉक्टर्स इसको डॉक्टर्स प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल। इवन हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो छोटे छोटे उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं या सेमिनार वगैरह होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर हमारा ही खाना जाता है। अच्छा शशांक, एक सवाल हो, जो एसएमएस फूड है जाना जाता है चाप के लिए, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, तो उसमें और आपकी जो सबसे टेस्टी वैरायटी क्या क्या है? हमारे पास में जो कुजीन है, एक तो चाइनीज़ रखते हैं हम लोग, तंदूरी स्नैक्स है और नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स है। तो जैसे कि तंदूरी स्नैक्स है, तंदूरी स्नैक्स में मलाई चाप तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर जो तंदूरी स्नैक्स के जॉइंट्स हैं उस पर आपको मिलेगा सिर्फ मलाई चाप या पनीर टिक्का। अच्छा। उसके अलावा में ज़्यादातर लोगों के पास में कुछ आइटम होते नहीं हैं। हम लोगों के पास में कुछ यूनिक आइटम भी हैं, जैसे कटहल टिक्का। कटहल टिक्का। अच्छा। कटहल टिक्का सबके पास में तो नॉर्मली हमने पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल। या बहुत बड़े जो वो होते हैं अपने जो तंदूरी मतलब बहुत बारबेक्यू नेशन टाइप से हैं, वो लोग एक आध आइटम कुछ लोग रखते हैं, बस बाकी सब लोग नहीं रखते हैं। हमारे पास में स्टफ तंदूरी आलू होता है,
तंदूरी मोमोज होते हैं। तंदूरी मोमोज की फिलिंग हमारे पास में थोड़ा सा यूनिक स्टाइल से हम लोग बनाते हैं। उसके अंदर सोया, पनीर, मिक्स वेजिटेबल की सबकी एक मिक्स स्टफिंग करते हैं और उसकी प्रिपरेशन क्रीम, बटर वगैरह डालकर इस तरह से करते हैं कि वो खाने में और ज़्यादा अच्छा लगे। ये नहीं है कि वो कच्चे कच्चे स्टीम मोमोज वो रखते ही नहीं हैं। और वैसी कबाब है, पाइनएप्पल टिक्का है, मशरूम टिक्का है, पाइनएप्पल टिक्का, मशरूम टिक्का, 5 स्टार का फ्लेवर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें आपको ये मिलेंगी। मेन कोर्स में हमारे पास में पनीर और चाप, मशरूम, दाल, मलाई कोफ्ता, काठी कबाब और कटहल टकाटक, इस तरह से काफ़ी सारे आइटम है हमारे पास में। और चाइनीज़ में मंचूरियन, चिली पनीर और फिर आपका स्प्रिंग रोल और चिली पटेटो, नूडल्स, इस तरह से हमारे पास में ये भी आइटम है। अच्छा शशांक, एक भ्रांति है मेरे मन में भी है और लोगों के मन में भी। लोग कहते हैं भाई अगर हम बाहर की चीज़ खाना खाते हैं तो स्वास्थ्य थोड़ा हमारा उतना बेहतर नहीं होता है, तो इसके लिए क्या बोलना उसके चाहेंगे? लिए सर एक यही चीज़ होती है कि आप अगर बेहतर इंग्रेडिएंट लगाएं तो चीज़ अच्छी होती है। अच्छी जगह से, अच्छी जगह से आप साफ़ सुथरी चीज़ ले रहे हैं, आप उसके अंदर मसाले किस तरीके के लगा रहे हैं, लो क्वालिटी के लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के लगा रहे हैं, वेजिटेबल आप किस तरह की लगा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। जैसे कि हम लोग कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो हम अच्छी बेहतर से बेहतर क्वालिटी की लेके लगाते हैं। टमाटर हो चाहे कोई भी चीज़ें हों, सब चीज़ें अच्छी से अच्छी क्वालिटी। बिल्कुल, तो जिससे कि वो मतलब हेल्थ के लिए नुकसान जी बिल्कुल। कलर्स हो गए, इस कलर्स वगैरह हम लोग नहीं लगाते हैं, वो इसीलिए कि कलर्स नुकसान देता है। अच्छा, एक जगह मैं गया था शशांक, तो आपको बेहतर पता हुआ, विदाउट ऑयल कुछ बनता है। क्या चीज़? विदाउट तेल की, विदाउट ऑयल? हाँ। नहीं, विदाउट ऑयल तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि विदाउट ऑयल चाइनीज़ वाला बन जाएगा आइटम। तो चाइनीज़ में तो विदाउट ऑयल नहीं बन सकता, मेन कोर्स में भी ऑयल वगैरह डलता ही है। लेकिन ऑयल आपका अच्छी क्वालिटी का होता है। नेचर फ्रेश या फॉर्च्यून का ही हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं और वो फ्रेश ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि वो 10-10 बार 10-10 दिन तक रूटीन वो चले जा रहा है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ नहीं है, वो फ्रेश ऑयल ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इतना जो वसुंधरा का जी लोकप्रिय फूड आपका है। जी सर। एक अंतिम सवाल जी कि जैसे कि जो डिलीवरी करते हैं आप, जी, जो कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं हम लोग हमारे राजनगर एक्सटेंशन, वसुंधरा, राजनगर एक्सटेंशन तक जाता है? राजनगर एक्सटेंशन तक हम सेल्फ डिलीवरी करते हैं। अच्छा, राजनगर एक्सटेंशन, इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली और मोहन नगर और कौशाम्बी तक हम ये आसपास का जितना भी एरिया है सब हम कवर करते हैं। तो पूरा गाजियाबाद कवर कर लिया आपने? वसुंधरा में तो हम फ्री होम डिलीवरी रखते हैं। अच्छा, और इसके अलावा में कुछ मिनिमम चार्ज रखकर हम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। कैटरिंग की फैसिलिटी है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है हमारा। कोई भी चीज़ हमारी जो है अच्छे शुद्धता से के साथ हम सर्व करते हैं। अच्छा, और जैसे कैटरिंग फैसिलिटी भी है हमारे पास। कैटरिंग में जैसे इसको थोड़ा ब्रीफ करिए आप। कैटरिंग में जैसे कोई कहता है कि भाई कुछ भी चीज़ चाहिए आपको 20-25 लोगों से लेकर आपको 500-1000 लोगों तक की भी कैटरिंग करानी है तो उसमें सभी चीज़ अवेलेबल होंगी और उसके अंदर पूरा फुल पैकेज हम देते हैं। अच्छा। आपको चाहे डेकोरेशन हो या टेंट से रिलेटेड सामान हो या आपको फूड से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, चाट हो गया, आपका चाट है, ड्रिंक्स हैं और मॉकटेल्स हो गया, हर चीज़ हम आपको पूरा फुल कैटरिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई आ जाए आपको और कहीं बुक कर दे की जरूरत तो नहीं, सब टेंशन खत्म है। सब टेंशन खत्म है। आपको चाहे आपको केक चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, आपको सब चीज़ें वो हम अरेंज करके देंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं उसके लिए। शशांक, एक सवाल है, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। जी निकट भविष्य में कुछ और भी ब्रांचेस खोलने वाले? जी बिल्कुल, कोशिश है आगे और फ्यूचर में भी हम इसको और आगे बढ़ाएं और अगर किसी को फ्रेंचाइजी भी चाहिए तो उसके लिए भी एक बार हमसे संपर्क कर सकता है। जी बिल्कुल। शशांक, मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना जो संपर्क सूत्र बोल दें और पता बता दें। बिल्कुल, ये सर सेक्टर 10 वसुंधरा में डी ब्लॉक 74 प्लॉट नंबर है। SMS फूडविला के नाम से हमारा रेस्टोरेंट है। मोबाइल नंबर है हमारा 9136 190 495। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप बहुत तरक्की करें, कम से कम 100 आपके आउटलेट खुले, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सर।